हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और मैं आशीष वर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लाइन कंसेप्ट पर। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिए थे। और स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी 8.1 के नाम से, तो वो उसके ऊपर पहले मैं आपसे बात करूँगा कि उसमें कुछ डाउट्स के जो क्वेश्चन थे हम पहले उनको करेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद में हम लोग NCERT के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक इंडेक्स बता देता हूं जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको उनमें कोई डाउट नहीं है तो आप लोग इस चैप्टर को इस वाले लेक्चर को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं इंडेक्स। एक्सरसाइज 8.2 की मैं बात कर रहा हूं आपको, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दी थी, और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स NCERT का इंडेक्स देखिए, एक बार नोट करिए। NCERT के अंदर हम लोग दो मेजर एग्जाम्पल लेने वाले हैं NCERT के। और अब आप एक्सरसाइज में से नोट करिए 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14, 17 ये क्वेश्चंस हम लोग NCERT के लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में आज का पहला क्वेश्चन है 8.2 का नंबर 1 क्वेश्चन, जो मतलब हम लोग सीरीज में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, fx इज इक्वल टू a पावर x, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये R के अंदर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए मेरी बात को। तो स्टूडेंट्स इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि a की पावर x, e पावर x, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम लोग, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लेक्चर के अंदर, हम उस तरह से इनको करते हैं, तो ये हमारे थोड़े से ईजी पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन नहीं करके डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखिए कैसे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन, मेरे पास में फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू a पावर x। ठीक है, और मुझे स्टूडेंट्स ये कहा है कि जो a है ना भैया वो लाई करता है 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि 0.1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 से नीचे, मतलब कि 0.999 तक हो सकता है a। ये सिस्टम मुझे दिया हुआ है, यही आपकी सीरीज का पार्ट है। चलिए तो देख लेते हैं हम a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। स्टूडेंट्स मैंने माना यहाँ पर कि लेट x1 कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, x1 इज लेस देन x2 फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग टू R। x1 और x2 कोई दो वैल्यूज है जहां पर x1 जो है वो x2 से छोटा है, और दोनों वैल्यूज कहां लाई कर रही है, R में लाई कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इन x1 x2 को उठाकर पुट कर रहा हूं fx में। तो मेरे पास में क्या आता है स्टूडेंट्स, मेरे पास में आता है a, पहले मैं निकाला fx1, तो मेरे पास में आया ax1। ठीक है, देन मैंने फाइंड किया fx2, तो मेरे पास आया स्टूडेंट्स a पावर x2। जब मैं ऐसा करता हूं ना स्टूडेंट्स, तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है, और वो बताऊं क्या मिलता है कि a पावर x1 वो मुझे यहां पर बड़ा मिलता है a पावर x2 से। ठीक है, बड़ा मिलता है, यानी कि fx1 जो है वो बड़ा मिलता है मुझे fx2 से। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था यहाँ पर x1 छोटा है x2 से, बट जैसे ही इसको मैं फंक्शन में पुट करता हूँ मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो बड़ा मिलता है x2 वाले फंक्शन से। अच्छा सर, ये आपने मन से लिख दिया, मुझे इसके पीछे की बात जाननी है कि सर आपने इसको बड़ा क्यों कहा और इसको छोटा क्यों कहा। हाँ, ये बात जानने की है सर। देखिए आप कैसे मैंने इसको बड़ा कहा है स्टूडेंट्स। आप कोई भी दो नंबर ले लो, अब देखो आप मेरी बात समझिए, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं क्या कहता हूं कि यहां देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं। x1 सपोज मैंने ले लिया, सपोज x1 ले लिया 2, और मैंने x2 ले लिया यहां पर 3, कोई भी दो नंबर ले लिया। कंडीशन क्या है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। ठीक है, अब a क्या बोल रहा है भैया, जो a है ना वो 0 से 1 के बीच में है, और मेरे पास में फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू है a पावर x, यही है। चलिए पहले हम लोग 2 पुट करते हैं a की पावर 2। तो पहले मैं लिख रहा हूं fx1 इज इक्वल टू a पावर 2। समझ गए बात को, a पावर 2, और फिर मैं निकाल रहा हूं fx2 मतलब कि a पावर 3।
निकाल सकता हूँ। अब मुझे पता है भैया जो ए है ना, ए वो क्या है स्टूडेंट्स, 0 से 1 के बीच में है। तो मैं कोई भी पॉइंट कोई भी नंबर मान लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया 0.12, 0 से 1 के बीच में 0.12 मैंने मान लिया। इसका स्क्वायर करो आप, यहाँ पर भी सेम माना मैंने 0.12, और इसका क्यूब करो आप। जैसे ही मैं इसका कैलकुलेटर से क्यूब करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए 12 पावर 12, यस, तो मुझे मिलता है स्टूडेंट्स 0.0144, ये मुझे वैल्यू मिला। लेकिन जैसे ही मैं इसका क्यूब करता हूँ ना स्टूडेंट, देखिए 0.12, तो स्टूडेंट्स ये मुझे और भी छोटा मिलता है। देखिए आप 1.728 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। समझ गए बात को? यहाँ देखिए आप, अब आपके समझ में आने लगी होगी चीज़ें कि भैया x1 छोटा है x2 से, लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू मैंने फंक्शन से निकाला ना, वो वैल्यू बड़ा आया x2 वाली वैल्यू से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी कि जब a का जो वैल्यू है फंक्शन fx के अंदर, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ना स्टूडेंट, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा fx का, वो छोटे पर तो बड़ा आएगा और बड़े पर छोटा आएगा। इसलिए मैंने ये रिजल्ट लिखा है यहाँ पर। ax1 का जो वैल्यू है वो ax2 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा देख लीजिए आप। जब भी आप किसी पॉइंट के नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा हो जाता है स्टूडेंट्स, वो और छोटा हो जाता है। देखिए आप 1.2 का करा मैंने, 1.12 का, तो मेरे पास में ये आया। इसका अगर आप क्यूब कर दो तो आपके पास में क्या आएगा, और छोटा आएगा, 1.728 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। इसका आप पावर 4 कर दो, ये आपके पास में और छोटा हो जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब है, पॉइंट की वैल्यू का जितना बड़ा आप वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे वो उतना ही छोटा आता जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर डिक्रीज होता है। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, इसको आप कहीं पर भी लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हैंस fx इज डिक्रीजिंग इन R। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए देखिए एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें क्या बात कर रही है हमसे। ये जो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 1 e⁻x+1, जहां पर x बड़ा है 0 से, हमें इंटरवल दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है सर। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए कैसे करेंगे। हमें पता है, बच्चों को डाउट आया होगा इसके अंदर, f'(x) हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखिए, कई बार बच्चा गलती कर देता है डिफरेंशिएशन में। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो x माइनस 1 को लीव किया और e⁻x का कर दिया, e⁻x ही हो गया। फिर हम e⁻x को लीव कर रहे हैं और x माइनस 1 का कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 0। तो क्यों ना मैं इसको 1 ही लिख दूँ, तो 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया भैया, प्लस 0, 1 का हो गया 0, तो इसको भी हटा दो यहाँ से, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में f' जब आ गया ना, तो इसको आप कर लो डब्बा। हमारे पास में ये f'(x) आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा f'(x) जो है ना सर, वो थोड़ा सा सोल्व हो रहा है। e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो e⁻x x मल्टीप्लाई में माइनस e⁻x प्लस e⁻x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में लास्ट f'(x) क्या आएगा, x e⁻x, ये आ गया। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, हम लोग f'(x) को 0 पुट करते हैं, तो x e⁻x इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो x हमारा 0 हो या फिर e⁻x हमारा 0 हो। तो अगर x 0 है तो x इक्वल टू 0, एक वैल्यू मेरे पास में आ गई। दूसरी बात करते हैं, अगर e⁻x मेरा 0 है तो x क्या आ जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। और ये लोग हम ये वाली चीज़ हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब है कि नॉट डिफाइंड, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो ये वाला टर्म हम लेंगे नहीं, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो हमारे पास में आया x इक्वल टू 0। चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं बढ़िया सी, और यहाँ पर हमें इंटरवल ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि x इज ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो क्यों ना हम 0 से ही स्टार्ट कर लें, और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब 0 से बड़ा, और हमारा पॉइंट भी 0 आया है, ठीक है। तो ओवरलैप हो गए,
यही आ गया पॉइंट। ओके, तो अब हम जीरो से बड़ा रखना चाहते हैं एफ डैश एक्स के अंदर। देखिए मेरे पास एफ डैश एक्स ये रहा मेरे पास में एफ डैश एक्स। तो चलिए इसमें पुट करते हैं हम लोग जीरो से बड़ा। जैसे ही मैं x की जगह पर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो से बड़ी पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव ही आता है, और जैसे ही e की पावर x में मैं प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करता हूं तो ये भी पॉजिटिव आता है। e पावर पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, सर पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि जीरो से बड़े के लिए पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स जो फंक्शन है वो अगर इंक्रीजिंग है दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ये रहा एक्स ई की पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो x का वो इंटरवल बताइए जहां पर x ई की पावर x जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। देखिए आप जीरो से बड़ा कहां पर है, ये रहा जीरो से इनफाइनाइट के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग टू जीरो से इनफाइनाइट, हैंस तो मैं क्या कह सकता हूं, हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x बड़ा है जीरो से। समझ गए स्टूडेंट्स? तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जहां पर x बिलोंग टू r है और x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इज डिक्रीजिंग। हमें ये बात ये कह रहा है। तो सबसे पहला हमें जो काम करना है वो यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है और एफ एक्स से हमें एफ डैश एक्स को फाइंड कर लेना है। जब मैं 3 को आगे रख के 1/x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आएगा 1/x² और 5 का हो गया 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स जो मेरे पास में वैल्यू है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स कुछ अलग से दिमाग भी लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आप अच्छे से नहीं सीख सकते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहां पर देखिए, अब इसको अगर मैं ऐसे रख के निकालना चाहूँ ना कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू बताइए, वैसे मैं इसको निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए कैसे, -3/x² इज इक्वल टू जीरो, इधर चला जाएगा तो -3 इज इक्वल टू जीरो। अरे क्या सर, क्या रिजल्ट प्रूफ हो गया? तो ये काम हम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। देखिए कैसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3/x²। आप सोच कर देखिए, एक्स में जीरो तो कभी पुट ही नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भैया, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक रिजल्ट आया सिर्फ इस पर सोचने से। दूसरा रिजल्ट ये कि इसकी जगह पर आप जीरो के अलावा कुछ भी रखो जो r के अंदर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक आप कुछ भी रखो, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी स्टूडेंट्स फॉर एवरी आर। आप देखिए, क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ है 3 के आगे, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ डैश इज लेस देन जीरो, मतलब कि ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर बट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कह सकता हूं ना? तो सर यही तो प्रूफ करना था, इसको हमें डिक्रीजिंग प्रूफ करना था फॉर x बिलोंग टू r, x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। तो मैं बोलूंगा हेंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की देर होती है वहां पर। चलिए देखते हैं आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एवरीवन, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 to π/4। कुछ नहीं करना है, जैसा आपको सिखाया है मैंने वैसा करना है। देखिए सामने सॉल्यूशन, एफ डैश एक्स को हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स का करेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसका भी तो करूंगा ना सर, साइन x प्लस कोस x का भी, तो वो यहां हो जाएगा, साइन का तो हो गया कोस x और कोस का हो गया माइनस का साइन x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरा होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको मैंने सेट कर लिया, कोस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में आ गया स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स। समझे मेरी बात को?
नेक्स्ट बात देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे करना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो मैं निकालता हूँ यहाँ से कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है एवरीवन, और ये वाली जो टर्म है ये चली जाएगी उस तरफ, तो मेरे पास में एट लास्ट क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये साइन एक्स आप इस कोस एक्स को उस तरफ ले जाइए तो ये बन जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा है स्टूडेंट्स, मेरे पास में बचा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, दिस इज टेन एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू आएगा पाई अपॉन 4। ठीक है, हमें इंटरवल कहाँ से कहाँ लेना है, हमें तो 0 से पाई बाई 4 का इंटरवल लेना है सर, ज़्यादा नहीं लेना, इसलिए सिर्फ एक वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक नंबर लाइन की। हम एक नंबर लाइन की बात करते हैं और वो नंबर लाइन हमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं लेनी है, हमें कहाँ से लेना है, हमें 0 से पाई बाई 4 लेना है सिर्फ, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये रहा 0, ये रहा पाई बाई 4, पॉइंट भी हमारा यही आया था तो यही रख दिया हमने। अब 0 से बड़ा हम रख कर देखते हैं एफ डैश एक्स के अंदर, देखिए ये रहा मेरा एफ डैश एक्स, इस जगह पर आप 0 से बड़ा रखिए कुछ भी, सपोज कि मैं 30 रख देता हूँ, यहाँ पर मैं 30 रख देता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं देखता हूँ कि क्या साइन आता है इसका। तो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ तो आप कुछ भी रखिए, नीचे की तरफ तो आप कुछ भी रखिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका स्क्वायर है और +1, तो ये तो नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप ये देख लो कि ऊपर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। cos 30 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स √3/2 माइनस, ठीक है, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, √3/2 होता है। या आप इसको स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करके देखिए, यहाँ से आप 1/2 को कॉमन लीजिए, ये बनेगा √3 - 1। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी कर रहा हूँ, तो 1/2 तो एज इट इज रहा, ये हो गया 1.732 - 1, तो ये बन गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.732, ये आएगा। अरे भैया ऑल ओवर तो पॉजिटिव ही आया है ना, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू रखने पर ये पॉजिटिव है। समझ गए बात को? तो क्या कहूँगा मैं यहाँ पर, ये तो मैंने चेक किया था, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं क्या कहूँगा कि हियर f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर, अब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो f डैश एक्स की जगह पर हियर इफ एफ एक्स इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन क्या है भैया इंक्रीजिंग है, तो f डैश एक्स 0 के बड़ा होना चाहिए। तो f डैश एक्स मैंने रख दिया cos x माइनस का sin x 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये 0 से बड़ा कब है, किस इंटरवल में है, जब 0 से π/4 का इंटरवल है। तो मैं बोलूँगा x बिलोंग टू 0 to π/4, hence fx is increasing for x belong to 0 to π/4। भैया बात समझ में आई क्या? ये लो भाई, हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है स्टूडेंट्स। तो ये 8.2 के हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज बताए इस वाले लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट इनके अलावा अगर आपका कोई डाउट है ना, तो आप मुझे बेझिझक यहाँ पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके डाउट्स पूछ सकता है, कोई सा भी, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो, या अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं आपसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स मेरा ये आपसे कहना है कि मेरे पास में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 6.2। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास में वो क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है फॉर r के लिए। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन देखते बच्चा क्या करेगा भैया, इसको पकड़ा यहाँ से और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या आएगा 7 आएगा। अब आप 7 को = 0 पुट कर लो, ठीक है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ से आपको कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला, यहीं रुक जाओगे आप आकर। 7 = 0 क्या आ गया, ये ऐसा हो सकता है क्या? तो ये इस तरह से नहीं होगा। अब क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का
वैसे ही इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए मेरे साथ साथ कैसे, ये काम नहीं करना एवरीवन, ये काम नहीं करना। हमें इसके अंदर जो एफ एक्स दिया हुआ है उसको लिखो पहले तो, और आप ये मान लो लेट कि x1 कोई वैल्यू है जो छोटी है x2 से, फॉर एवरी x1 कोमा x2 बिलोंग टू R। x1 मान लो कि कोई वैल्यू है जो छोटी है x2 से, और जैसे ही स्टूडेंट्स आप fx1 निकालेंगे, मतलब कि 7x1 माइनस 3, और उसके बाद में आप निकालेंगे fx2, तो आपको क्या मिलेगा 7x2 माइनस 3। आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको जो fx1 है ना वो भी छोटा मिलेगा fx2 से। देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया x1 छोटा है x2 से, मैंने इसको तो मान लिया 3, इसको मान लिया 4। x1 है 3 और x2 है 4। पुट करिए इस वाली वैल्यू में, आप fx1 निकालिए। fx1 का मतलब 7, x1 की जगह पर पुट करिए आप 3, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 3, क्या आया 7 3 जा 21 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 18 आया। ठीक है, और fx2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x2 की जगह पर आएगा 4 माइनस 3, तो 7 4 जा 28 माइनस 3, तो क्या आया भैया 25 आया। तो छोटा रखने पर छोटा ही आ रहा है और बड़ा रखने पर बड़ा आ रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं एवरी टू नंबर्स, फॉर एवरी टू नंबर्स आप चेक कर सकते हैं। तो अगर x2 छोटा है x1 छोटा है x2 से, ये कंडीशन है, अगर x1 छोटा है x2 से तो उसके फंक्शन की वैल्यू भी स्टूडेंट्स क्या आएगी, छोटी आएगी। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, हैंस fx इज इंक्रीजिंग फॉर r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जहां पर आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री कमांड होना जरूरी है। ये तो चलो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये तो हर बच्चा कर लेगा 12th वाला, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बन जाता है ना, तो वहां पर थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ता है स्टूडेंट्स। चलिए हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, हम आज वापस से करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरवल में चेंज है तो हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री वहां पर सोचनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, जैसा कि फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 0 to 2 पाई। यहाँ पर हमें इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉर fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले तो भैया यहाँ पर लिखे आप सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप कर दीजिए f डैश एक्स, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स और इसका हो जाएगा कोस का माइनस का साइन एक्स। ये मेरे पास में आ गया f डैश एक्स, तो इसको कर दो आप स्टार मार्क और इसको डब्बा बना दो आप। उसके बाद में f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है, चलिए ले लेते हैं 0। cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इस साइन को मैं उधर लेकर जाऊंगा, तो मेरे पास में एट लास्ट आएगा tan x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू, अब बच्चे बोलेंगे सर पाई बाई 4, यस पाई बाई 4 भी आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू जहां पर tan 1 हो जाता है तो एक तो आता है x इक्वल टू पाई बाई 4, और इस इंटरवल में 0 से 2 पाई के बीच में स्टूडेंट्स एक और होता है जिसका भी वैल्यू 1 होता है, वो होता है x इक्वल टू 5 पाई बाई 4। मेरे को कैसे पता लगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है सर 11th क्लास में, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है उसके बारे में। अगर नहीं पता है तो एक बार थोड़ा सा देखिए आप 10 का ग्राफ देखिए। मैं तो ग्राफ याद रखता हूँ सर, सारे फसाद की जड़ है ना ये ग्राफ ही है। अगर आपको ग्राफ याद हो गया ना, आप एवरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एवरी वैल्यू। देखिए तो ये ग्राफ होता है स्टूडेंट्स tan थीटा का, समझ गए आप मेरी बात को, या फिर आप इसको tan x बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, ये पाई बाई 2 है जिस पर वैल्यू होती है tan की इनफाइनाइट जा रही है। यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स पाई अपॉन 4, यानी कि इस जगह पर, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिलता है 1। कितना मिलता है, 1 मिलता है। हमें इंटरवल कौन सा लेना है, हमें इंटरवल लेना है सर 0 से लेकर 2 पाई, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये इंटरवल लेना है मुझे। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ पर एक तो 1 आ रहा है पाई बाई 4 पर, और एक आ रहा है स्टूडेंट्स इस वाली वैल्यू पर, दिख रहा है आपको, देखिए इस पर भी 1 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, को हम लोग 5 पाई अपॉन 4 बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो एक तरीका और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। हमने ASTC सीखा है, ASTC 11th क्लास में, देखिए ध्यान से।
यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन कोस पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव और कोसेक सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव टेन कहाँ पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें टेन का वैल्यू +1 चाहिए, तो टेन पॉजिटिव कहाँ पर है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो थीटा का थीटा ही रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है सर पाई, यहाँ होता है 3π/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमें थीटा निकालना है पॉजिटिव, तो हम निकालते हैं पाई प्लस थीटा, हम निकालते हैं पाई प्लस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा आ गया π/4, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं निकालना चाहता हूं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर 10 पाई प्लस, क्योंकि मैंने बोला पाई प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है π/4, तो π/4 इज इक्वल टू आएगा 10 π/5 π/4। तो इसका भी वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है वो ये दोनों वैल्यूज निकाल सकता है। ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए और एक पाई प्लस π/4 करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक की बात समझ में आई। अब इसको हटा के हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए देखिए, तो इन दोनों वैल्यूज को आप टिकाइए कहां से कहां पर। हमें लेना है इंटरवल 0 से लेकर के 2π, और दोनों के बीच में हमने एक दो वैल्यूज ले ली π/4 एंड 5π/4। समझ में आती है भैया। अब देखिए मेरे साथ साथ, π/4 से छोटा रखो f'(x) के अंदर, π/4 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब कि 30 रख लेता हूं ना मैं। 30 रखने पर अब ये भी देखिए यहाँ पर, जैसे मैं 30 रखता हूँ आपके सामने, तो cos 30 माइनस ऑफ साइन 30। cos 30 होता है सर √3/2 माइनस साइन 30 होता है 1/2। समझ गए बात को। तो √3/2 1/2 मैंने कॉमन लिया। अब ये भी जस्ट मैंने आपको बताया था 1.73 माइनस 1, तो इसमें से जब मैं लेस करूंगा 0.73 मल्टीप्लाई बाय 1/2, भैया कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो यहां पर रख दिया मैंने पॉजिटिव। अब π/4 से बड़ा और 5π/4 से छोटा, मतलब कि π/2 रख के देख लेते हैं। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं π/2। cos π/2 होता है सर, cos π/2 होता है 0, यस, तो cos π/2 ये माइनस साइन π/2, तो cos π/2 तो 0 एंड ये माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस का माइनस और यहाँ पर आ गया 1, तो एग्जैक्टली मेरे पास में आया -1, मतलब कि नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहाँ रख दिया मैंने माइनस। अब मैं रखना चाहता हूँ 5π/4 से बड़ा। 5π/4 क्या है पहले तो ये जान लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4, ये मिलेगा 225, तो 5π/4 मतलब कि 225, 225 से बड़ा। अब 225 से जस्ट बड़ा तो हम लेंगे तो हमें वैल्यूज निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप 270 ले लो, 270 इजीली निकल जाएगा वैल्यू। तब मैं ले रहा हूं 270, यहां पर रख के देख रहा हूं 270। देखिए cos 270 माइनस साइन 270। अब आपके दिमाग में आएगी सर वैल्यूज कैसे निकालें 270 की। भैया बहुत इजी होता है, देखिए मैं आपको निकालना सिखाता हूं cos 270 का वैल्यू। आप ग्राफ याद रखिए cos का, आप ग्राफ याद रखिए कैसे आता है cos का ग्राफ, ऐसे आता है स्टूडेंट्स। ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स 2π। समझ रहे, देखिए π/2 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू -1, यहाँ होता है -1, देखिए यहाँ पर -1 और 0 पर वैल्यू +1। 270 का मतलब 3π/2, 270 का मतलब 3π/2। देखिए 3π/2 पर वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 माइनस साइन 270 का वैल्यू देख लेते हैं एक बार। देखिए ऐसे जाता है ग्राफ, ये हो गया यहाँ पर π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया स्टूडेंट्स 3π/2। समझे, साइन के ग्राफ में ये साइन हो गया, ये cos x हो गया। 3π/2 पर वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। सॉल्व करूंगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी। तो π/4 से बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान तो सर होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। नाउ इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ इफ f(x) इज इंक्रीजिंग ले रहा हूँ मैं। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, f'(x) ग्रेटर देन 0 होगा। तो f'(x) कहाँ है, ये रहा स्टूडेंट्स, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा f'(x). तो f'(x) की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए
cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन 0 से बड़ी कब है? 0 से π/4 में और 5π/4 से 2π के बीच में। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां देखिए आप इसके आगे, when x belong to 0 से π/4, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π, 5π/4 से 2π। समझ में आया आपके? नेक्स्ट बात देखिए, बी लीजिए, fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, fx डिक्रीजिंग, सॉरी f इज डिक्रीजिंग। तो fx इज डिक्रीजिंग तो क्या होगा भैया, जहां पर f डैश है ना नेगेटिव है, f डैश नेगेटिव कहां पर है? π/4 से लेकर 5π/4 तक। तो f डैश लिख लीजिए यहां पर cos x माइनस का साइन x इज ग्रेटर देन 0। कहां पर है? सॉरी नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव कहां पर है नेगेटिव? सर π/4। समझ में आया स्टूडेंट्स? और ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस ये वैल्यूज निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, और वैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ तक वो आपसे पूछ सकता है 2π तक। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज है 6.2 उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखिए मेरे साथ साथ, एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, शो दैट fx इज इक्वल टू e⁻2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। अब ये वाला जो फंक्शन है इस पर भी हमको क्या करना है, सोचने का काम करना है। ये भी हमारा डायरेक्ट नहीं होने वाला, जैसे कि f डैश x करके हम लोग कर देते हैं वैसे नहीं होने वाला है। कैसे करना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए, वही एज्यूम करना है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। ठीक है, तो आप fx1 निकालिए स्टूडेंट्स, fx1 क्या निकलेगा, e⁻2x1, और आप fx2 निकालिए, ये क्या निकलेगा आपका e⁻2x2। जब x1 छोटा है ना तो उसका fx1 भी छोटा आएगा सर, और x2 बड़ा है तो उसका fx2 भी बड़ा आएगा। मुझे कैसे पता, ये आप देखिए। अब आपको वापस एग्जांपल देके बताता हूं कैसे आता है स्टूडेंट्स। e जो होता है ना, e एक्सपोनेंशियल, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है 2.7183 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ वैल्यू होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोक्स यही होता है। तो इसका कुछ भी वैल्यू, इसका कुछ भी, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय x1, मैंने सपोज कर लिया x1 है मेरे पास में 2 और x2 है मेरे पास में 3, यही एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ f एट x1 यानी कि f2 निकालना चाहता हूँ। तो क्या है fx क्या है मेरे पास में भैया, fx मेरे पास में है e⁻2x। तो यहाँ पर x1 की जगह पर रखता हूँ f2, तो e⁻2 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या है 2, तो 2.71 समथिंग की पावर 4। ठीक है, मैं x2 निकालना चाहता हूँ यानी कि f3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ आ जाएगा 2.71718 समथिंग लाइक दैट, और इसकी वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई बाय, यस यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6। समझ पाए? तो अब इसका जब मैं वैल्यू निकालता हूँ 2.71 समथिंग का, 2.718 की पावर 4, तो मेरा वैल्यू आता है स्टूडेंट्स 54.5755। और जब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ 2.718 और इसका मैं पावर लगा देता हूँ 6, तो मुझे वैल्यू मिलता है 403.177। तो आप खुद ही देख लीजिए ना स्टूडेंट्स, जब ये इस वैल्यू का जब मैंने पावर 4 किया तो मुझे ये वैल्यू मिला, और जब मैंने इस वैल्यू का पावर 6 किया तो मुझे ये वैल्यू मिला। तो बड़े पे बड़ा मिल रहा है, छोटे पे छोटा मिल रहा है। इस कारण से अगर x1 x2 से छोटा है तो इसके फंक्शन का वैल्यू भी fx1 पे छोटा होगा और fx2 पर बड़ा होगा। ये इसका एग्जैक्टली रीजन है, ये आप लिख लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, हर चीज आपको लिखने के लिए बोल रखी है, तो ये बात भी आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसा हमने a की पावर x वाला क्वेश्चन किया था, a पावर x वाला क्वेश्चन किया था, वहां पर जो हमारा a था ना स्टूडेंट्स, वो हमारा 0 से 1 के बीच में था। अगर ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होती है तो जितना इसका स्क्वायर बड़ा और करने की कोशिश करोगे उतना छोटा हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी e है वो हमारी बड़ी क्वांटिटी है, 2.71 भैया बड़ी क्वांटिटी है, 1 से बड़ी है, तो इसका जितना आप बड़ा करना चाहोगे उतना बड़ा होता रहेगा ये। समझ में आई मेरी बात?
अब आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब हम हमारा देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ होगा कि हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। ये मेरे पास में फंक्शन आ गया, जहां पर हमारा जो x है ना स्टूडेंट्स, वो आना चाहिए या फिर है ऑलरेडी -1 से बड़ा ही है, ठीक है। ऐसा है, इज एन इंक्रीजिंग और ऑफ x थ्रो इट्स डोमेन, मतलब कि ये डोमेन हमें दी हुई है और इस डोमेन के लिए हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। समझ गए आप, क्या प्रूफ करना है सर? इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपके पास में होगा, चलिए मेरे साथ साथ देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश हम लोग निकालना चाहते हैं, कैसे आएगा? 1/1 प्लस एक्स आ गया, और 1 प्लस एक्स का करूंगा तो 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2 को तो रखिए आप बाहर की तरफ, इसका मैंने किया सर डिफ्रेंशिएशन, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स को छोड़ा और एक्स का किया तो ये हो गया 1, माइनस एक्स को छोड़ा और 2 प्लस एक्स का किया तो ये हो गया 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है 1। ओके सर, तो y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 की जगह 2 रहेगा, देखिए यहाँ पर x की जगह x से x कैंसिल हो गया, एंड 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में y डैश आ गया, यानी कि डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसको मैं पुट करूंगा इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं उस तरफ लेकर जा रहा हूँ, 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए? थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, और इसको इधर लेकर गया तो ओपन भी कर लिया। 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4x, ठीक है। क्रॉस 4x से 4x कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल, एट लास्ट मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मुझे मिलेगा x इक्वल टू 0, ये मुझे मिल गया। चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं बढ़िया सी, और यहाँ पर हमने इनफाइनाइट लिया। स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें -1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें -1 से बड़ा ही बोला है उसने। यहाँ पर आप लिखिए 0, लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैल्यू आई है 0। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की, अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, -1 से बड़ा और 0 से छोटा रखिए। आप कहाँ पर रखिए? f डैश x में रखिए। ये रहा मेरे पास में f डैश x, ये रहा मेरे पास में f डैश x, और यहाँ पर मुझे रखना है -1 से बड़ा और 0 से छोटा। मतलब कि मैं माइनस का हाफ रख लूँ तो यहाँ पर हमें रखकर देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए भैया, ये क्वांटिटी तो ऑल ओवर पॉजिटिव रहेगी, लेकिन रखकर देखना पड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास में। देखिए आप, y डैश इज इक्वल टू 1/1 माइनस हाफ माइनस 4/2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ओके, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ कर दिया स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/2, तो ये नीचे तो हो गया हाफ, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर। y डैश इज इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ ओपन किया 4 डिवाइडेड बाय 9/4, ये 4 ऊपर चला गया यहाँ से, तो y डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 16/9। सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में एलसीएम है 9, 1 का 9 में डिवाइड किया 9 टाइम्स, 9 2 ज़ा 18 माइनस 9 में 9 का 1 टाइम्स, तो ये जाएगा 16, दिस इज 2/9। भैया आया तो पॉजिटिव, लेकिन चेक ढंग से करना पड़ेगा। तो -1 से 0 में ये क्या है? पॉजिटिव है। चलिए 0 से इनफाइनाइट रख के देख लेते हैं, 0 से बड़ा रखते हैं। चलिए हम 0 से बड़ा रखते हैं, 1 रख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते। y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 माइनस 4/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, y डैश इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4/2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है भैया। y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 9 और 2 का, दिस इज 18, 2 का 18 में 9 टाइम्स, 9 1 ज़ा 9, 9 का 18 में 2 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8,
क्या आया सर 1/18, ये भी पॉजिटिव आ गया। अरे वाह, ये आ गया पॉजिटिव, यानी कि इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो इतना काम मेरे पास में आने के बाद में, इतना काम मेरे पास आने के बाद में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। और एफ डैश एक्स क्या है, ये रहा 1 प्लस एक्स। देखिए एफ डैश एक्स को आप लोग वाई डैश भी बोल सकते हैं, ओके, यहाँ पर आप लोग इसको वाई डैश भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर हमें वाई डैश दिया हुआ है। तो 1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर कहां पर है, ये ग्रेटर कहां पर है, देखिए -1 से 0 एंड 0 से लेकर इनफाइनाइट। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि -1 से लेकर इनफाइनाइट ऑल ओवर के लिए ये इंक्रीजिंग ही है। तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग टू -1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड रिजल्ट मिल गया। ठीक है एवरीवन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 6.2। देखिए एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन अपनी बुक में देख सकते हैं। इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इनफाइनाइट के अंदर हमें इसे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। देखिए आप चाहे ना तो एक ग्राफ से भी देख सकते हैं डायरेक्टली। ग्राफ से देखिए कैसे, कि अगर लॉग एक्स का ग्राफ मैं देखूं तो ये ग्राफ है ना, इसलिए द फादर ऑफ ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए आप log x यहाँ 0 है, 0 से लेकर इनफाइनाइट के लिए क्या हो रहा है सर, इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आपको ये बात पता रखनी चाहिए कि log x का जो ग्राफ है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है 0 से लेकर के इनफाइनाइट के अंदर। 0 पर क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट है, और जैसे जैसे 0 की वैल्यू आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये भी बढ़ता जा रहा है। तो एक ग्राफ से आप ये चीज़ तो समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसे प्रूफ कैसे किया जाए वो देखिए। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स और मैंने यहाँ पर कर दिया 1/x। सॉल्यूशन आप लिख लेना, 1/x लिख दिया। तो भैया यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले सोचा था। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो पहला रिजल्ट तो मैं यहाँ पर ये निकाल सकता हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू 0। पहला रिजल्ट तो x नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको पता है। लेकिन स्टूडेंट जैसे जैसे आप यहाँ पर 0 से बड़ी क्वांटिटीज पुट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जैसे जैसे आप 0 से बड़ी क्वांटिटी पुट कर रहे हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो कहाँ पर पॉजिटिव है, 0 से बड़ी क्वांटिटीज के लिए ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या बोलूंगा, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट के लिए ये पॉजिटिव है। सो या फिर देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर के इनफाइनाइट। भैया समझ में आई क्या बात, इस तरह का ये है। स्टूडेंट्स देखिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से +1 के अंदर, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। देखिएगा सॉल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहले एफ एक्स का एफ डैश एक्स मैंने फाइंड किया, दिस इज 2x माइनस 1। फिर मैंने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, एफ डैश एक्स को तो 0 के इक्वल रखने के बाद में आएगा 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। मैंने नंबर लाइन बनाई सर, और मैंने नंबर लाइन पर वही नंबर लिखे जो मुझे दिए हुए हैं, -1 से +1, और बीच में मैंने लगा दिया 1/2। एफ डैश एक्स के अंदर 1/2 से छोटा रखिए, सपोज कि 0 रखिए। यहाँ 0 रखता हूँ, नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो ये हो गया नेगेटिव। 1/2 से बड़ा रखिए स्टूडेंट्स, 1/2 से थोड़ा सा बड़ा रख लीजिए आप। जैसे ही मैं 1/2 से बड़ा यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है। आप कुछ भी रख के देख लीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव मिल गया मुझे। तो भैया इस पूरे इंटरवल में -1 से लेकर +1 के इंटरवल में एक बार तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और एक बार फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इस पूरे इंटरवल में कह सकता हूं कि ना तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हियर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक के लिए है, x बिलोंग टू 1/2 से +1। ठीक है,
एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, -1 से लेकर 1 के बीच में, तो क्या हो जाएगा -1 से 1/2 के बीच में। जब ये पॉजिटिव है दैट मीन्स इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर जब ये छोटा है दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग है। तो मैं बोलूँगा हियर एफ डैश एक्स इज NEIGHTHER and neither increasing nor decreasing in -1 से +1। समझ में आया स्टूडेंट्स, कितना इजी सा क्वेश्चन था। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाउट स्टूडेंट्स और आ रहा है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 14 का। ये डाउट भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू log, मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम क्या आई होगी भैया आपको, log mod cos x। ये आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर फंक्शन का, और आपको इस फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। ठीक है, इसको आपको डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, DEC यानी कि डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। किस इंटरवल में भैया, 0 से लेकर π/2 में इसको आपको डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, और इंक्रीजिंग प्रूफ करना है INC। इंक्रीजिंग प्रूफ करना है 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। समझ गए आप स्टूडेंट्स। तो भैया एक बात बताइए आप मुझे, इस फंक्शन में सिर्फ आपको इतनी सी प्रॉब्लम आई होगी, सर यहाँ पर mod x आ गया, कैसे डिफरेंशिएशन करें इसका। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि log जब हम लोग लेते हैं ना स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि हमने log a लिखा है यहाँ पर, log a बेस e, तो जो a होता है ना स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। इसका मतलब जो log के साथ में ये है ना, ये वाली क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर मेरे पास में मोड कोस एक्स है तो दो केस लग सकते हैं, या तो माइनस का कोस एक्स होगा या फिर वो प्लस का कोस एक्स होगा। मोड का मतलब यही तो होता है। ठीक है भाई, तो भाई माइनस वाली तो लेनी ही नहीं है क्योंकि वो log के साथ में है, तो लेना कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ कोस एक्स। तो इस वाले फंक्शन को आप कन्वर्ट कर दीजिए f(x) इज इक्वल टू log ऑफ कोस एक्स, बस यही काम हमें करना है। तो f(x) इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास में। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, f डैश एक्स निकाल लूँगा 1/cos x, और cos x करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस का साइन x। समझ में आया, माइनस का साइन x। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया सर, कोट एक्स आ गया। स्टूडेंट्स इसके आगे तो अब आप इजीली कर सकते हैं, इसमें अब कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस कि आप इसको नहीं कर पाए। अब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपका ये इंटरवल आप प्रूफ कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.2। देखिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन f(x) इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 to 2। ये मेरे पास में क्वेश्चन है और मुझे इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, a का वैल्यू यहाँ पर मुझे फाइंड करना है अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है 1 से 2 के लिए। आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को करने का बेसिकली तरीका है, लेकिन मैं आपको दिमाग लगाना सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से दिमाग लगा के ईजिली क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। देखिए आप सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले मुझे यहाँ पर भैया फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। स्टूडेंट्स मुझे इसका f डैश x निकालना पड़ेगा जो कि आएगा 2x प्लस a, ये आएगा। अब भैया ये पहले से कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो f डैश x जो है ना वो ऑलरेडी क्या है, इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स इसका वैल्यू 0 से बड़ा है f डैश x का। तो 0 से बड़ा है, कहाँ बड़ा है, जब x बिलोंग करता है आपका 1 से 2 में, 1 से 2 में बिलोंग करता है आपका x, तब ये इंक्रीजिंग है ना। f(x) इंक्रीजिंग है मतलब कि f डैश x 0 से बड़ा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। अब हमें ऐसे पूछ रहा है कि a का लीस्ट वैल्यू बताओ, कम से कम वैल्यू बताओ आप a का कम से कम, कि ये जो पूरी वैल्यू है ना ये वाली, ये 0 से बड़ी रहे। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है, x का वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 2, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल है।
तो ना तो 1 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है। 1.1 से लेकर के 2 से पहले 1.99 तक इंक्लूड है, यानी कि बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड है, बस 1 इंक्लूड नहीं है और 2 इंक्लूड नहीं है। ये बात तो समझ में आती है आपके। तो x का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है? x का वैल्यू मिनिमम 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा स्टूडेंट्स। तो मैं ये मान लेता हूँ 1.01 हो सकता है। तो x का वैल्यू आप अज्यूम करिए, लेट x इज इक्वल टू 1.01, क्योंकि 1 तो नहीं हो सकता, 1.01 ले लिया मैंने। तो जैसे ही स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रखा, देखिए ध्यान से, 1.01 प्लस a, ये वाली क्वांटिटी मुझे 0 से बड़ी लानी है, यानी कि पॉजिटिव लेकर आनी है। यहाँ मल्टीप्लाई क्या आया, 2.02 प्लस a ग्रेटर देन 0, ये क्वांटिटी पॉजिटिव करनी है। तो a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू क्या हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहे? कम से कम बताइए a का वैल्यू कम से कम। तो स्टूडेंट्स a का वैल्यू कम से कम अगर मैं -2 रखूंगा ना, एट लीस्ट 2 रखूंगा ना, तब जाकर ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पर -3 रख दूं तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, -2 से छोटी रख दो आप कुछ भी, -2, -3, -4, -5, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सिर्फ एक -2 के ऊपर ही ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एट -2 के ऊपर ही ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और -2 से बड़ी जितनी भी है, यानी कि -1, 0, 1, 2, सब पर ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो सबसे छोटी तो भैया -2 ही है ना यहाँ पर। तो हमारा जो a का वैल्यू आएगा ना स्टूडेंट्स, वो आएगा -2। ये थोड़ा सा हमें दिमाग लगाकर सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। तो मैं आपको क्या है कि दिमाग लगाना ही सिखाता हूँ। बाकी आप अगर गाइड वगैरह में देखेंगे, कोई सी भी गाइड ले लो आप, आपको मेथड्स दिए हुए हैं खूब सारे अलग अलग टाइप के। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप दिमाग लगा के करेंगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में कभी पिछड़ ही नहीं सकते, कभी आप पीछे ही नहीं हो सकते, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने बन जाए। ठीक है एवरीवन, तो आप इस तरह से, ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब a की वैल्यू -2 होगी तब। ठीक है, और अगर लीस्ट की बात नहीं करता, लीस्ट की बात नहीं करता कि नॉट लीस्ट, अगर हमें लीस्ट की बात नहीं करना, कि सबसे छोटी की बात नहीं करना, तो x -2 से बड़ा, मतलब a -2 से बड़ा, कितना भी रख दो, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। तो ये आंसर होता हमारा। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। आज हमने सीख लिया है, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए आप। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके हाथ में वो बात नहीं आएगी और नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ इनको रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस भी करिए। इतने बहुत होता है कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एओडी के थर्ड टॉपिक के बारे में, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। घर रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।